हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और ये थर्ड वीडियो है मेंस्ट्रुएशन की। गाइस आज हम इस वीडियो में कोन और हॉलो कोन के फॉर्मूलाज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर एक कोन का फिगर देख रहे हैं, दिस इज सॉलिड कोन। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले डायमेंशंस को मार्क कर लेते हैं। तो गाइस कोन में दो डायमेंशंस होती हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है। तो गाइस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको इसको एक शॉर्टकट में याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो गाइस इसकी ट्रिक है, क्योंकि आपको सिलेंडर का फॉर्मूला याद होगा वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो गाइस ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। गाइस कर्व सरफेस एरिया को समझने के लिए यहां पर आपको एक और डायमेंशन को समझना पड़ेगा, दैट इज स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट L is स्लेंट हाइट। गाइस यहां पर एक रिलेशन होता है स्लेंट हाइट, हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस, दैट इज L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार ये फॉर्मूला आया कहां से। तो गाइस देखिए, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हो गया हमारा स्मॉल आर, दिस इज द हाइट, दिस एंगल 90 डिग्री। तो गाइस यहां पर हमने क्या लगाया, यहां पर हमने लगाया पाइथागोरस। L हाइपोटेनियस हो गया, L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पर जो रिलेशन आया है स्लेंट हाइट, हाइट ऑफ कोन और रेडियस में, वो कहां से आया है, पाइथागोरस से। तो याद रखिएगा L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो गाइस कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। Guys, third is total surface area। गाइज मैंने सिलेंडर की वीडियो में आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया का एक बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। हम ट्राई करते हैं कि इस फॉर्मूला को लर्न ना करें। क्या पैटर्न है इसको समझने का। गाइज जो भी फिगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ये समझ लें कि उस फिगर में टोटल कितनी सरफेसेस हैं और उन सारी सरफेसेस के एरिया को ऐड कर दें, तो अपने आप फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का। तो गाइस यहां पर दो सरफेसेस हैं, एक है कर्व सरफेस एरिया, सेकंड इज सर्कुलर फेस। तो सॉलिड कोन में सिर्फ दो सरफेसेस है और इन दोनों सरफेस का एरिया आपको ऐड कर देना है। तो गाइस जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और जो सेकेंड सरफेस है दैट इज सर्कुलर सरफेस, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो गाइस ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, इजी करने के लिए आप कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन में।
तो जब भी आप कैलकुलेशन करें फॉर्मूला लिखें और जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो गाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो मैं आपको बोलूंगा लर्न नहीं करना है, इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो गाइज ये हो गए फॉर्मूला ऑफ सॉलिड कोन। अब हम समझेंगे हॉलो कोन को। तो गाइज अब समझते हैं हॉलो कोन का कंसेप्ट। गाइज जब मैं हॉलो कोन की बात कर रहा हूं तो आप जैसे फिगर में देख रहे हैं यहां पर दो कोन है, एक एक्सटर्नल कोन है और एक इंटरनल कोन है। तो गाइज जब भी हॉलो कोन होगा एक बाहर कोन बन रहा होगा, एक अंदर की तरफ कोन बन रहा होगा। तो यहां पर डायमेंशंस भी जो होंगी वो डिफरेंट होने वाली हैं। तो गाइज एक्सटर्नल कोन की रेडियस को हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर और इंटरनल कोन की रेडियस को स्मॉल आर। एक्सटर्नल कोन की हाइट को कैपिटल एच, इंटरनल कोन की हाइट को स्मॉल एच, स्लैंट हाइट को कैपिटल एल और स्मॉल एल। गाइज यहां पर मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हाई लेवल में ही आता है। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इक्वल्स टू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। एक ही रिलेशन होता है एक्सटर्नल कोन और इंटरनल कोन की डायमेंशंस में। गाइज ये कहां से आया? तो गाइज ये आया सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से। कैसे? गाइज अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो गाइज आप देखेंगे यहां पर दो आपको ट्राइंगल दिखाई देंगे 2D फिगर में, एक ये ट्राइंगल है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की जो डायमेंशंस हो गई वो स्मॉल आर, स्मॉल एच और स्मॉल एल है, और बड़े वाले ट्राइंगल की जो डायमेंशंस हैं वो कैपिटल आर, कैपिटल एच और कैपिटल एल है। तो जब हम सिमिलैरिटी लगाते हैं तो सिमिलैरिटी से यहाँ पर एक रिलेशन आता है, या आप याद कर सकते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की जो डायमेंशंस होंगी और छोटे वाले ट्राइंगल की जो डायमेंशंस होंगी वो कैसे होंगी? एक रेशियो में होंगी, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो गाइज ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस पे बेस्ड। ठीक है गाइज, अब हम समझते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। तो गाइज यहां पर हम 3 वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल वॉल्यूम, सेकंड इंटरनल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। गाइस एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटर्नल वॉल्यूम होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इंटरनल वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो गाइस जैसे कि आपने सिलेंडर में पढ़ा था, सेम वॉल्यूम का कंसेप्ट कोन में लगेगा, हॉलो कोन में। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो गाइस टोटल सरफेस एरिया का एक ही कंसेप्ट है। अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आपको देखना है कि टोटल कितनी सरफेसेस होंगी। तो गाइस फिगर में टोटल 3 सरफेसेस हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल कर्व सरफेस, सेकंड इज internal curve surface and third is ring। तो याद रखिए हॉलो कोन में 3 सरफेस होंगी, एक्सटर्नल कर्व सरफेस, इंटरनल कर्व सरफेस और ऊपर बनेगी एक रिंग। आप एक कैप को, बर्थडे कैप होती है ना, उसको इमेजिन करके भी सोच सकते हैं। बाहर एक सरफेस, अंदर एक सरफेस और ऊपर रिंग। ठीक है, तो गाइस हर सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट सरफेस है दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल कोन, दैट इज पाई कैपिटल आर कैपिटल एल। ठीक है, जो सेकंड सरफेस है वो इंटरनल सरफेस है, तो वहां पर इंटरनल कोन की डायमेंशंस यूज होंगी पाई स्मॉल आर स्मॉल एल।
एंड थर्ड इज रिंग, और रिंग का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो गाइज ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो कोन। तो आपने देखा हर बार हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है वो सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को देखकर उनका एरिया ऐड कर दिया है। तो गाइज हमेशा टोटल सरफेस एरिया का यही कंसेप्ट होने वाला है। अगर कॉमन आ रहा है सॉल्विंग में, आप हमेशा कॉमन लेके ही सॉल्व करेंगे। गाइज यहाँ पर पाई कॉमन आ रहा है, तो गाइज ये हो गया फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। गाइज आई होप कि आपको कोन और हॉलो कोन के जो फॉर्मूलाज हैं उनका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा फॉर्मूलाज को लर्न करना, दिमाग में रखना। तो गाइज ये वीडियो थी फॉर्मूलाज ऑफ कोन और हॉलो कोन पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा फॉर्मूलाज ऑफ स्फेयर, हॉलो स्फेयर, हेमिस्फेयर एंड हॉलो हेमिस्फेयर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।